वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है गायनोशियम के बारे में दूसरा टॉपिक भी क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ ही में वो है मेगा सुपर एंजाइम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे गायनोशियम क्या होता है। जो गायनोशियम जो होता है एक फ्लावर में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है। तो ये बना होता है पिस्टल का। तो ये जो गायनोशियम जो होता है, अगर एक पिस्टल होगा इसमें, या पिस्टल को कभी कभी कार्पेल भी बोलते हैं, अगर एक सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होगा गायनोशियम, तो उस टाइप के गायनोशियम को बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा ये जो पिस्टल होता है ये प्रेजेंट होता है फ्लावर में, तो उस तरीके गायनोशियम को बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी गायनोशियम। तो ये जो पिस्टल जो होता है, कभी ये फ्यूज रहता है तो कभी ये फ्री रहता है। जो पिस्टल फ्री रहेगा, या अगर हम ये जो पिस्टल जो होता है वो फ्यूज रहेगा, तो उस तरीके का जो पिस्टल गायनोशियम जो होता है उसको बोलते हैं सिनकार्पस। तो अगर ये पिस्टल फ्री रहेगा एक गायनोशियम में, तो उस फ्री पिस्टल को बोलते हैं एपोकार्पस। मतलब ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ये वाला जो पार्ट है ये, इसको बोलते हैं, इसको कार्पल या कभी कभी पिस्टल भी बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट जो रहता है स्टिग्मा है, ये वाला है स्टाइल, और ये ओरी है। तो ये एक ही सिंगल कार्पल है, सिंगल पिस्टल है, तो इसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। तो इस तरीके का अगर होगा, यहाँ पे जो कार्पेल्स या पिस्टल्स जो होते हैं इस गायनोशियम में, ये क्या रहते हैं, ये फ्यूजर रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके का जो गायनोशियम जो होता है इसको बोलते हैं सिनकार्पस। तो यहाँ पे जो पिस्टल्स जो होते हैं वो फ्री रहते हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। इसके बाद हम देखेंगे ये जो पिस्टल जो होता है इसमें कितने इनके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। जो पिस्टल होता है यूजुअली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन जो होता है स्टिग्मा होता है। दूसरा पार्ट जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टाइल, और जो बेसल पार्ट ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं ओरी। सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए। जो पोलन ग्रेन्स जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं एंथर में। तो ये इसमें जब पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जब ये आते हैं, तो सबसे पहले जो इनका लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फ्लावर में, वो होता है स्टिग्मा। ये जो स्टाइल जो होता है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से, यहाँ ये पोर्शन जो होता है सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल के साथ साथ ही मतलब सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड रहता है। तो ये ऊपर हो गया स्टिग्मा। तो ये क्या होता है, ये जो स्टाइल जो होता है इसके नीचे प्रेजेंट होता है एक पिस्टल में। इसके बाद आता है ओरी। ओरी जो होता है एक पिस्टल का, ये बेसल पार्ट होता है, मतलब नीचे सबसे नीचे वाला जो कार्पल का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ओरी। ये जो ओरी होती है इसमें अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ओरियन कैविटी, या कभी कभी इसको बोलते हैं लिक्यूल भी। ये जो प्लेसेंटा जो होता है, ये इसी में ओरियन कैविटी में प्लेसेंटा होता है यहाँ पे। तो प्लेसेंटा के साथ साथ क्या अटैच होते हैं, ओव्यूलस। यहाँ पे ये ओव्यूलस होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेगा सुपरएंजियम क्या होता है। मेगा सुपरएंजियम को कभी कभी क्या बोलते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से अराइज हो जाता है, जो प्लेसेंटा होता है, मतलब एक ओरी में, जो ओरी कैविटी में एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये वहीं से अराइज हो जाता है मेगा सुपरएंजियम। तो कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलस भी। ये जो ओव्यूलस जो होते हैं, ये जो मतलब डिफरेंट प्लांट्स जो होती हैं, डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स जो होते हैं, उनमें जो ओव्यूलस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। मतलब कभी कभी किसी प्लांट के फ्लावर में कम होता है, कभी कभी ये ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, ये जो ओव्यूलस होते हैं यूजुअली ये ओरी में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वीट या पैडी या मैंगो हम लेंगे, तो इसमें जो होता है ओव्यूलस जो होते हैं, एक ही ओव्यूलस प्रेजेंट होता है।
इसी तरीके से अगर हम पपैया या वाटरमेलन लेंगे या ऑरेंजेस लेंगे, इनमें क्या होता है, इनमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। ये मतलब डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एक स्ट्रक्चर है इसका मेगास्पोरेंजियम का। ये जो ओव्यूल जो होता है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है ओवरी में यहाँ पे। मतलब अगर हम इसको यहाँ से जूम करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ये यहाँ पे जो ओवरी होता है यहाँ पे ओव्यूल ऐसे दिखेगा, बड़ा करके ये ऐसे दिखता है स्ट्रक्चर में। तो ये जो ओव्यूल जो होता है ये प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ओव्यूल हो गया ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अटैचमेंट होता है ये होता है प्लेसेंटा। मतलब यहाँ से छोटा एक प्लेसेंटा जिससे ओव्यूल अटैच होता है। तो ओव्यूल के साथ जिस मतलब ये अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ, उसको बोलते हैं स्टॉक। मतलब ये वाला जो होता है ये हो गया स्टॉक, यहाँ पे ये वाला ये हो गया प्लेसेंटा, ये हो गया स्टॉक। तो ये स्टॉक जो होता है यहाँ पे इस ओव्यूल में, इसको बोलते हैं फिनेकल। जो ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन, या हम ये वाला अगर देखेंगे ये फिनेकल हो गया, और ये वाला जो पोर्शन पूरा रिमेनिंग पार्ट जो होता है ओव्यूल का उसको बोलते हैं बॉडी। जो बॉडी होती हैं इसका ओव्यूल का, ये फ्यूज़ हो जाते हैं फिनेकल के साथ एक रीजन में जहाँ पे हिलम बोलते हैं। मतलब ये हो गया फिनेकल किसके साथ अटैच रहता है, प्लेसेंटा के साथ। तो ये जो बॉडी होती है, ये वाली पोर्शन जो पूरा जो होता है ये बॉडी होती है। तो ये बॉडी इस फिनेकल के साथ जब अटैच होती है उस रीजन को बोलते हैं हिलम। हिलम क्या होता है, ये ऐसा जंक्शन होता है जो मतलब एक बॉडी या ओव्यूल के साथ और ओव्यूल और फिनेकल के बीच में होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे हिलम क्या होता है, ये फिनेकल हो गया, ये बाकी ओव्यूल हो गया, तो इसके बीच में जो रीजन होता है उसी को बोलते हैं हिलम। तो इसके साथ साथ जो होता है ओव्यूल में प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है। मतलब अगर आप लोगों को दिख रहा है ये ओव्यूल ऐसे होता है, इसमें ऐसे प्रोटेक्टिव ये लेयर्स होते हैं, ये वाले प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। कभी क्या होता है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांटस जो होते हैं उसमें ये लेयर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं इंट्यूगमेंटस, INTEGUMENTS, इंट्यूगमेंटस। तो ये जो इंट्यूगमेंटस जो होते हैं इनका काम होता है प्रोटेक्शन, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन करते हैं। तो कभी क्या होते हैं, ये दो होते हैं, दो लेयर होते हैं, कभी होते हैं सिंगल लेयर। ये जो दो लेयर जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और जो एक होता है वो होता है जिम्नोस्पर्मस। दो जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको बाइटैगमिक ओव्यूल बोलते हैं, कभी सिंगल होता है यूनिटैगमिक ओव्यूल बोलते हैं इसको। ये जो इंटेगमेंट्स जो होते हैं अगर हम देखेंगे, ये वाला इंटेगमेंट हो गया, ये इंटेगमेंट हो गया, ये मतलब कवर करते हैं न्यूक्लियस को। ये पूरा अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये वाला पोर्शन। तो ये उसको पूरा कवर करते हैं, सब पूरे एरिया को करते हैं, लेकिन एक रीजन को नहीं करते हैं। ये वाला जो रीजन जो होता है यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, जहाँ पे जो इंट्यूगमेंट जो होते हैं वहाँ पे कवरिंग नहीं होती। इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपायल। ये जो माइक्रोपायल जो होता है ये एक ओपनिंग होती है जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है इस इंट्यूगमेंट की कवरिंग। तो ये दूसरे इसके बाद क्या होता है, ये माइक्रोपायल हो गया जहाँ पे इस इंट्यूगमेंट का कवरिंग नहीं होती। अगर हम इसके अपोजिट देखेंगे, इस माइक्रोपायल के अपोजिट जो एंड होता है उसको बोलते हैं चलाजा। तो इसको बोलते हैं, इस एंड को फिर बोलते हैं चलाजल एंड। तो यहाँ पे ये जो चलाजल एंड जो होता है ये हमेशा बेसल पार्ट रहता है ओव्यूल का, मतलब बेस में हमेशा प्रेजेंट होता है, बेसल पार्ट रहता है। तो ये जो इंट्यूगमेंटस जो होते हैं विद इन जो इंट्यूगमेंटस जो होते हैं इसमें एक जो मास ऑफ सेल्स होते हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा है ये जो इंट्यूगमेंट के अंदर जो होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस जो होता है इनके सेल्स की जो प्रॉपर्टी होती है इनमें स्टोर रहता है रिजर्व फूड मटेरियल। ये बहुत मास ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है। तो जो यहाँ पे जो वॉल्स होते हैं अगर हम देखेंगे ये न्यूक्लियस
न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, ये वाला हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसको क्या बोलते हैं, इस एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ये ओव्यूल जो होता है, एक ओव्यूल में या तो सिंगल, कभी कभी क्या होगा सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, तो इसी से क्या बनता है, मेगास्पोर। मतलब एक सिंगल जो होता है, सिंगल एम्ब्रियो जो होता है एक ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, तो इसी से जनरेट क्या हो जाता है, मेगास्पोर। तो ये जो मेगास्पोर जो होता है इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।